कितनी सुंदर बात है। मैं कुछ समय से देख रहा हूं हमारे सरकार इस समय, शास्त्री जी इस समय अपनी निज साधना में बड़े आनंद ले रहे हैं और ये बहुत ऊंची बात है। जब तक संचार ठीक नहीं होगा तब तक प्रचार भी कैसे ठीक हो सकता। इसीलिए ऐसा कोई कोई ही होता है, जब एकांत का मजा आने लगे तब साधना ही सुख दे सकती है। महाराज मेले खूब हैं, पर कहीं हैं जहां केवल मेले हैं, अकेले में कुछ नहीं है। कहीं है केवल अकेला ही है, मेला ही नहीं है। पर यहां वो मजा आता है कि जब बाहर आए तो मेला ही मेला है, अंदर चले जाएं तो अकेला ही अकेला है। ये दोनों चरम तभी मिल सकते हैं जहां एक तरफ पर्वत की ऊंचाई हो और दूसरी तरफ समुद्र की गहराई हो। साधना भी है। आप इस वर्ष में जो भी राष्ट्रहित के लिए, हम सब लोगों की रक्षा के लिए, अपनी दिव्य शक्ति अर्जन के लिए जो भी साधना में रत हो रहे हैं, वो तो रहस्य आपको ही पता है। पर यहाँ बैठकर व्यक्ति व्यास रूप होता है। उस भावना से आपको खूब प्रभु चरणों में मैं ये प्रार्थना करूं कि आपकी सिद्धि होती रहे और समाज की शुद्धि होती रहे। महाराज ये दोनों विषय अनिवार्य हैं। आपकी सिद्धि बनी रहे, समाज की शुद्धि बनी रहे। साधु सिद्ध अच्छा लगता है, समाज शुद्ध अच्छा लगता है। ये दोनों श्रेष्ठता आएंगी महाराज, जरूर समाज में स्थापित होंगी। आपने बड़े भाई के कह करके सम्मानित कर रखा है इस दृष्टि से। और बड़ा छोटा आयु मात्र का अंतर होता है। कई चीजों में मैं आपसे बड़ा हो जाता हूं, कई चीजों में आप हमसे बड़े हो जाते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, ये खेल हम कई बार आपस में बदल बदल के खेलते रहते हैं। हमारा बड़ा छोटा चलता रहेगा। आप सभी को बागेश्वर धाम जब भी फिर से मुझे अवसर देगा, तो एक दिन से भी कुछ ज्यादा अवसर बना तो इस पंक्ति को और आगे चलते चलेंगे, लेते चलेंगे। और अपनी चिंतन की धरा पर जो गुरुदेव के प्रसाद से प्राप्त हुआ है, उसको आप सबके, हनुमान जी के और सरकार के चरणों में समर्पित करते रहेंगे। मैं एक चीज और चाहता हूं, ये तो आपको खूब आशीर्वाद देते ही रहते हैं, पर आप सब भी इनके लिए ये प्रार्थना करते रहें कि ये खूब दीर्घायु रहें महाराज, यशस्वी रहें। क्योंकि जिस रास्ते पर ये चलते हैं वहां आग की लपटें बहुत कुछ ज्यादा ही होती हैं महाराज। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को अपनी निष्ठा को बहुत परिपक्व रखना है, अपनी संवेदना को बहुत परिपक्व रखना है। बहुत कोई आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है, कथा चली रही है, पर्ची चली रही है, क्या जरूरत है सड़कन पर चलवे की महाराज, क्या जरूरत है इतना सब झंझट करवे की। पर कोई न कोई हनुमान जी आप जैसे को बहाना न बनाए। आज हम जो बहुत सब खुल करके सनातन धर्म की चर्चा कर पा रहे हैं, बहुत सारे कारणों में, चाहे वो कारण समय भी हो, हरि कृपा भी हो, वर्तमान भारत का संचालन भी हो, इस सब के साथ साथ आप भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। कोई जब अपर लिमिट सेट कर देता है, उसके बाद ही उसके नीचे की लिमिट सेट हो पाती है। जब हम पहले ही कहेंगे अहिंसा ही श्रेष्ठ है, तो फिर उसके नीचे की ही बात होंगी और सदा अहिंसा ही श्रेष्ठ है। परंतु आवश्यकता पड़ने पर धर्म हिंसा तथैव च, इसकी भी जब संवेदना समाज में व्याप्त होती है तब भारत ऊर्जावान होता है। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वर्जिश शुरू करनी चाहिए। हमारे राम मंदिर वाले स्वामी जी हमको बोले सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो पहला काम एक और करो, पूजा करो, मिलो जुलो, एकता करो, जय जयकार करो, पद यात्रा भी खूब करो, वो भी तभी होगी। और उसके साथ साथ प्रत्येक सनातन धर्मी को खूब वर्जिश भी करनी चाहिए।
जब उसका बाहुबल खूब तीव्र होगा, जोरदार होगा, और जब हनुमान चालीसा बोलने वाला दिखने में भी तो हनुमान जी जैसा भगत होना चाहिए महाराज, नहीं तो ढीरो ढारो बोलेगो, कमर टेढ़ी परी हुई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो मजो सुना आएगो। ऐसो लगेगो कि महाराज कोई कागज की वो हुए ना, वो चना दे में काए कागज की पोटली में कोई अंगारा रख दिया हो महाराज, जल के नीचे आ जाएगा। पर हाँ, सोने के पात्र में कोई पंचामृत का पदार्थ हो तो पीने में आनंद आ जाता है। ये सब चीज इसी आज ये मंच हो गया है जहां से ये सब प्रेरणा दी जा सकती है। बहुत सारा आयोजन यहाँ चलते रहना है, मुझे भी आगे का आयोजन क्रम संभालना है, इसलिए आज जितनी सेवा हो सकी और जिस भाव से हो सकी आप उसे विनम्रता से स्वीकार करें। आप सब लोगों के लिए भी प्रार्थना कि आप जिस उद्देश्य से आज बागेश्वर धाम आए हैं, आपकी वो कामना और आपका उद्देश्य पूरा हो। सरकार भी साधना संपन्न भी रहे और साधन संपन्न भी रहे।